नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों। आज हम चर्चा करेंगे छायावाद के प्रतिनिधि कवि जयशंकर प्रसाद के खंड काव्य आंसू की अग्रिम पंक्तियों की, जहाँ पर हम देखेंगे कि किस प्रकार से जयशंकर प्रसाद ने अपनी प्रियतमा के अद्वितीय रूप सौंदर्य का तथा उसके प्रभाव का वर्णन किया है। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि उसकी प्रियतमा का जो रूप सौंदर्य है वह अलौकिक है और उसके रूप सौंदर्य के आकर्षण में कवि का प्रेमी हृदय किस प्रकार से आकर्षित होता है, उसका सुंदर वर्णन इन पंक्तियों में कवि ने करने का सार्थक प्रयास किया है। कवि कहता है कि घन में सुंदर बिजली सी, बिजली में चपल चमक सी, आँखों में काली पुतली, पुतली में श्याम झलक सी, प्रतिमा में सजीवता सी, बस गई सुछवि आँखों में, थी एक लकीर हृदय में जो अलग रही लाखों में। कवि अपनी प्रियतमा के अनुपम रूप सौंदर्य का वर्णन करता हुआ तथा उसके प्रभाव का वर्णन करता हुआ हमसे स्पष्ट शब्दों में कहता है कि घन में सुंदर बिजली सी, बिजली में चमक, बिजली में चपल चमक सी, कि जिस प्रकार से घन अर्थात बादलों में बिजली चमकती है और उस बिजली में चंचलता की चमक रहती है, उसी प्रकार से कवि कहता है कि आँखों में काली पुतली, पुतली में श्याम झलक सी, कि उसी प्रकार से मेरे वेदनामय जीवन में मेरी प्रिया की दृष्टि की प्यार भरी चमक छाई रही है, जिससे मेरी दृष्टि भी उसकी चकाचौंध में व्याप्त हो गई है। जिस प्रकार से आँखों में काली पुतली और पुतली में श्यामल आभा झलकती है या सुशोभित होती है, उसी प्रकार से मेरे प्रियतमा का रूप भी अति छविमान था और मेरी दृष्टि को आकर्षित कर रहा था। कवि आगे की पंक्तियों में हमें बताने का प्रयास करता है कि प्रतिमा में सजीवता सी, बस गई सुछवि आँखों में, कि मेरी प्रियतमा का वह अनोखा रूप आँखों में आकर उसी प्रकार से बस गया जैसे किसी सुंदर मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा हो गई हो। मूर्तियाँ देखने में तो सुंदर होती है, किंतु चेतना के अभाव में उनका सौंदर्य मुख रहता है। थी एक लकीर हृदय में जो अलग रही लाखों में। सौंदर्य के लिए गत्यात्मक रूप होना परम आवश्यक होता है। जीवन में यद्यपि अनेक व्यक्ति आए, कवि कहता है कि मेरे जीवन में यद्यपि अनेक व्यक्ति आए और आकर के चले गए, किंतु वह तो ऐसा कोई अनुरूप रूप था, अनुपम रूप था, जो पत्थर पर खींची लकीर के समान शाश्वत रूप में मेरे नेत्रों में आ बसा था। इस तरह प्रियतम का वह सौंदर्य अलग ही प्रकार का था। कवि ने यहाँ पर अपने प्रियतमा के प्रति अपने आकर्षण को तथा उसके रूप सौंदर्य को हमें बताने का प्रयास किया है। निश्चित रूप से यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग कवि ने करके अपने काव्य को और अपनी प्रियतमा के रूप सौंदर्य को और अधिक बढ़ा चढ़ा करके हमारे सामने प्रस्तुत किया है। आगे की पंक्तियों में कवि अपनी प्रिया के रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहता है कि लावण्य शैल राईसा, जिस पर वारी बलहारी, इस कमनीयता कला की सुषमा थी प्यारी प्यारी। माना के रूप सीमा है सुंदर तब चीर यौवन में, पर समा गए थे मेरे मन के निशिम गगन में। यहाँ पर कवि ने हमें यह बताने का प्रयास किया है कि उसकी प्रियतमा के सौंदर्य की प्रशंसा जितनी की जाए उतनी कम है, और वह उसकी प्रशंसा करते हुए अपने प्रेम का भी परिचय देने का प्रयास करता है। कवि कहता है कि मेरे प्रियतम का सौंदर्य अतुल एवं अनुपम है, उसकी सुंदरता की शोभा अत्यंत प्यारी लगती है, उसके लावण्य के सामने सौंदर्य का पर्वत भी न्योछावर किया जा सकता है। वह सौंदर्य का पर्वत प्रियतमा की छवि के समक्ष राई के समान
क्षुद्र और तुच्छ प्रतीत होने लगता है। कवि कहता है कि लावण्य शैल राई सा, अर्थात यदि सुंदरता का पर्वत भी उसकी सुंदरता के सामने खड़ा कर दिया जाए तो वह भी राई के दाने के समान छोटा प्रतीत होता है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि सुंदरता के मामले में उसकी प्रियतमा अतुलनीय थी। जिस पर वारी बलिहारी इस कमनीयता कला की सुषमा थी प्यारी प्यारी। अर्थात कवि कहता है कि उसकी प्रेमिका के रूप सौंदर्य के ऊपर सब पूर्ण प्रकार की सुंदरताएं न्योछावर की जा सकती है। कवि पुनः कहता है कि मेरे प्रियतमा के रूप सौंदर्य की कोई सीमा नहीं है, उसमें यौवन के सौंदर्य की पराकाष्ठा है, वह शाश्वत सौंदर्य की अपरिमित सीमा है। इस तरह का प्रियतमा का सौंदर्य मेरे हृदय के असीमित आकाश में समा गया था। अर्थात मेरे मन में तो सीमित स्थान है, परंतु प्रथम मिलन के समय मेरे प्रियतमा का असीमित सौंदर्य उसमें समा गया था। उस सौंदर्य में संसार भर का यौनोचित सौंदर्य समाहित था। कहने का तात्पर्य यह है कि उसकी प्रियतमा बिल्कुल ही अतुलनीय सौंदर्य से युक्त थी और उस रूप सौंदर्य के वशीभूत होकर के उसका कवि का प्रेमिल हृदय उसकी ओर आकर्षित हो जाता है। तो इन पद्यांशों में कवि ने अपनी प्रियतमा के अपने जीवन में आगमन तथा उसके रूप सौंदर्य का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया है। उसके यौवन के सामने, यौवन के रूप सौंदर्य के सामने पर्वत की सुंदरता भी राई के समान प्रतीत होती है, ऐसा कह करके कवि ने अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन करके अपनी प्रेमिका के अनुपम रूप सौंदर्य को स्थापित करने का सार्थक प्रयास इन पंक्तियों में किया है। जय हिंद, जय भारत।